जो बेस्ट और अपनी कंट्री के बारे में सोचने वाला इंसान है ना, वो मुझे जो लगा वो मोदी साहब लगे। उनका एक मुझे जो फ़िक्रा बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं सबसे पहले कंट्री, योर फर्स्ट प्योरिटी कंट्री, सेकंड प्योरिटी योर ज़ात पात रिलीजन, वो वट एवर, वो सेकंड प्योरिटी। सारे इंडियंस भी ये इंडियन, हाँ जी, वो चीज़ ना वो बड़ी अच्छी उनकी लगती है। कि वो देखें, एक आप सक्सेसफुल होना है ना, आपने अपनी लाइफ में अपनी कंट्री को बूस्ट करना है, तो आपने कंट्री के बारे में सोचना है, नो कि एक एक मैन के बारे में सोचना है, एक आदमी के बारे में सोचना है। कि वो रिसेंटली सऊदी अरेबिया का वो बंदा आया, प्रिंस गोइंग टू इंडिया आई थिंक, तो वो यहाँ पे स्टे नहीं किया। अब ये शोर क्यों नहीं डाल रहे, वो तो मुस्लिम था, उसको तो इधर आना चाहिए था, वो तो मुस्लिम था, ऐसा नहीं कुछ होता। कर इंडिया आई लाइक पॉलिसीज़, मुझे उसकी पॉलिसी बड़ी अच्छी। उसको जैसे ही पता चला जी हमने 370-35 कोई उनका था हटाने का, या हाँ आर्टिकल जो हटाया, उन्होंने सबसे पहले बॉर्डर को सील किया, बॉर्डर को टोटली सील किया। ये नहीं कि एक मच्छर भी है वो वहाँ से नहीं गुजर सकता। आप कभी आपका विज़िट हुआ तो आप चेक कीजिएगा वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हम ड्यूल पर्सनालिटी लोग हैं। हम यहाँ पे उनको कहते हैं कि भाई भाई, वो आके हमारा बेड़ा गर्क करते हैं, हम बॉर्डर भी ओपन कर रहे हैं। और भाई दुश्मन को तो दुश्मन समझो ना। ये मुझे वो बर्मा के अगर आपने कहा कि अफगानिस्तान दुश्मन को दुश्मन, तो फिर इंडिया कौन है? हम तो उसको भी दुश्मन कहते हैं। हम तो अपने ईरान के साथ भी हमारे मसले चल रहे हैं। सर आपके हिस्से में एक स्टेट आई, आपने वो रख ली। इंडिया के हिस्से में एक स्टेट आई, उसने रख ली। और भाई फिर आप क्यों चीखते हैं कि वो भी हमारा है? मतलब कि कश्मीर तो किसी का नहीं था ना, ना इंडिया का था ना पाकिस्तान का था। जब इन्होंने जो जिस तरह से भी लिया, जहाँ तक उनकी फौज आई उनका कश्मीर हो गया, जहाँ तक हमारी फौज गई हमारा कश्मीर हो गया। मुस्लिम कम्युनिटी, उसको हम इंसान को नहीं देखते, हम रिलीजन के बेस पे उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको अच्छा बुरा जानते हैं, वट एवर। अब देखें अफ़गानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है। आप आज भी आप किसी भी गवर्नमेंट बंदे से पूछो, वो कहेगा नहीं नहीं अफ़गानी तो हमारे भाई हैं। और तो भाई किस तरह के भाई हैं? वो आपके इधर आके बच्चों को मार रहे हैं, आपका डॉलर स्मगल करके लेके जा रहे हैं, आपकी इकॉनमी को बर्बाद कर रहे हैं, वो इंटरनल वॉर उन्होंने छेड़ी हुई है। तो आप फिर भी एक तरफ से, तो मुझे इनकी समझ नहीं आती। जब बिफोर 22 ईयर्स या 20 ईयर्स पहले जब उधर अमेरिका ने जंग किया था, अभी भी आप बाहर जाते हैं, कोई हर बंदा जाता है देसी, आप वहाँ पे लिखें वो ओरिजिन्स बिलोंग टू इंडिया, हम इंडिया से निकले हुए हैं। आपने कभी लिखा है? आप हाँ जी, मैंने किस जगह पे? मैंने एक दो वेस्टर्न कंट्रीज़ में गया था। अच्छा। तो वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, बड़ा लिख देते हैं, वो होता है फॉर्म है, उसमें ओरिजिन्स पूछते हैं, वो आप इंडिया लिखना पड़ता है आपको। इनकी जनता है, आप इनसे पूछेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया यार, मैं एक बात कहूँ, भाई भाई होता है भाई, ये ज़हन में डालिएगा। भाई भाई होता है, चाहे 100 इख्तलाफात हो। बात समझ रहे हैं? जो दूसरी नस्ल होगी ना, नस्ल यू नो दैट, नस्ल जो होगी वो आपका भाई नहीं है। हम तो एक ही नस्ल है यार सारे। हम पंजाबी भी हैं, हम बलोची भी हैं, हम सिंधी भी हैं, हम पठान भी हैं, ये सारी कौमें इंडिया में भी हैं। हमारा रंग एक, हमारी ज़ुबान एक, हमारा खाना एक, हमारे दाल चावल एक, हमारा सब कुछ एक। तो भाई हम एक हैं, हम एक हैं। कोई बंदा कहे ना कि हम नहीं एक, तो ये झूठ है, वो उसको कोई ना कोई मुफाद होगा बीच में, कोई ना कोई। मैं 100% कहता हूँ उसको मुफाद होगा। जैसे आपने एक बात की कि मज़हब को हम थोड़ा सा पहले रखें, पहले इंसान आता है। इंसान ठीक है, वो आपकी बात है, इंसान अच्छा और बुरा होता है, रिलीजन उसका मैटर उसके खुदा के साथ मेरी बात को समझ रहे हैं? अब देखें, अब फॉर एग्जांपल कोई नॉनसेंस बंदा मुझे आके कहे कि यार अफगानी हमारे भाई हैं, तो मैं तो उसको पहले तो इंसल्ट करूंगा, बाद में कहूंगा भाई ना तेरा रंग मिलता है उसके साथ, ना तेरा ब्लड मिलता है, ना तेरा कल्चर मिलता है, ना तेरा खून मिलता है। वो तो लगते हैं गोरे गोरे इसराइली टाइप। अब आपको मज़े की बात बताऊं, इंडियन मीडिया को क्या ज़रूरत पड़ रही है कि वो शोर मचाए? ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप सब भाइयों से बहनों से, जो भी मेरे इंडियन भी बड़े देख सकते हैं। अच्छा, वाई 24 या 28 सूबे हैं आपके, 33 अब तो हो गए, 33 सूबे हैं। आप उनकी कवरेज छोड़ के आप पाकिस्तान की कवरेज में क्यों लगे रहते हैं? मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ। और मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे 4 सूबों की अगर बात की जाए, गिलगित की बात की जाए, KPK की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, हम इनको छोड़ के कश्मीर या फ़लस्तीन की बात क्यों कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम साहिर साहब, ये शॉप है जी आपकी? जी, ये शॉप है। तो आपने कौन से ड्रेसेस रखे हुए हैं यहाँ पे? ये मैंने वेस्टर्न स्टाइल्स रखे हुए हैं। वेस्टर्न स्टाइल जी। थोड़ा सा इनका हम अगर प्राइस कंपैरिजन की बात करें हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के साथ, तो थोड़ा सा प्राइस का बताएंगे ताकि वहाँ भी पता चले कि हमारे यहाँ पे कितनी महंगाई है, क्योंकि वेस्टर्न इंडिया में भी पहना जाता है, पाकिस्तान में अभी स्टार्ट हुई है, शुरू से ये चल रहा है।
किस चीज़ का? ये वेस्टर्न जो वेस्टर्न डिज़ाइन। शुरू से चल रहा है। अच्छा। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हैं, जो थोड़ा फ्रीडम माइंड लोग हैं, अच्छा। वो इस चीज़ों को लाइक लेकिन करते पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मुझे लगता है ये लाहौर के अंदर अभी आके थोड़ा सा हैं। नहीं नहीं, हुआ है ये। लाहौर शुरू से मॉड है। ये अच्छा। काफ़ी, आप इसकी तारीख भी अगर देखें ना, हम्म, तो ये एक सक्सेसफुल लोग और फ्रीडम लोगों का शहर है। ये नैरो माइंड पीपल्स के लिए नहीं है ये। चलें थोड़ा सा प्राइस अगर कंपैरिजन आप जी, बताएं, बताएं, थोड़ा please। सा इधर से चाहे स्टार्ट कर लेते हैं। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं मैं बताएं। प्राइस कंपैरिजन बस करना चाह रहा हूँ, या मेड ये इन कहाँ इंडिया से? में जी, ये मेड इन थाईलैंड है। अच्छा। ये प्रोडक्ट जो है, अच्छा। ये इंडिया में अगर पाकिस्तान में आप लेते हैं तो ये 2000 की होगी। अच्छा। और अगर ये इंडिया में जाएगी तो ये 800 के अराउंड फिगर में ये सेल आउट होती है। इंडिया में 800 जी। और दो चार और बता दें जो अच्छे, जो न्यू अराइवल आपके न्यू पास। लेवल तो मेरे पास काफ़ी कुछ है, जैसे अच्छा। ये कलरफुल चीज़ है, हम्म, वेरी वेरी नाइस, अच्छा। और बहुत हैंडमेड है ये सारा। अच्छा। ये किधर से made in? तुर्किश है। अच्छा, तुर्की ये से। मेड बाय टर्की है। कितनी प्राइस है इसकी यहाँ? ये वाला यहाँ पे है 5500 की है। अच्छा। मतलब कि, और इंडिया टू कंपेयर टू ये 2000 तक का होगा इंडिया अच्छा, करेंसी। यहाँ पे ये 5000 जी, का है? यहाँ पे 5000, अभी वो बूस्ट किया है ना इंडिया, अच्छा। तो इसलिए। अच्छा, मुझे अभी ये बताएं, अगर पॉलिसीज़ की बात की जाए, ये बैग भी मेड इन मतलब कहाँ हाँ, से ये है? डिफरेंट कंट्री के हैं, अच्छा। और कुछ पाकिस्तानी भी हैं, लोकल भी हैं, लेकिन सही है, चल रहा ज़्यादातर है। मेड इन यानी कि आप बाहर से मतलब हाँ, ज़्यादातर मेरा इंपोर्ट का है ज़्यादा ठीक बिजनेस। है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर साहिर भाई हम बात करें पॉलिसीज़ की बात करें इंडिया पाकिस्तान में, आपको पता है 76 साल से ये जंग चल रही है। हमने हमेशा ये कहा जी मुसलमानों पर जुल्म हो गया, वो हमारे दुश्मन है, एनिमी की बात ही हमेशा हमने की, तो आप इस पे क्या समझते अच्छा, सबसे पहले तो सॉरी टू से, आपने एक बात की कि जंग चल रही है। हैं? जंग कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं, इनकी आपस में नहीं बनती वट एवर, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन अगर आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते हैं तो वो फ्रीडम है। हाँ, कुछ है, उधर भी हैं इधर भी हैं जो थोड़ा पीस को नहीं लाइक करते, तो वो उधर वो कोई उनका शिवसेना कोई इस तरह से है तंजीम। कुछ इधर भी हैं एक दो तंजीमें जो नहीं लाइक करती इंडिया को, लेकिन एवरीथिंग पीपल इट्स नॉट सेम, स्पेशली फॉर पाकिस्तान। आपका कभी विजिट हुआ है बाहर, या कभी इंडियन से, या कभी मुलाकात की? नहीं, आप इंपोर्ट हाँ भी जी, करते हैं? नहीं नहीं, इंडियन बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा। हाँ, मेरे काफ़ी टाइम उनसे काफ़ी दफ़ा बल्कि मेरी मुलाकात हुई है। चाइना में भी हुई है, अच्छा। थाईलैंड में भी हुई है, तुर्की में भी हुई है, यूएई में भी हुई है, और अच्छे लोग हैं वो। अच्छा। मतलब कि वो ये नहीं जिस तरह से हमारे इधर सोचा जाता है ना, कि एक चीज़ के पीछे ही भाग जाना, कि वो दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है, तो वो ऐसे नहीं है। क्योंकि अगर दुश्मनी की बात करें, जैसे वो तरक्की करते जा रहे हैं, तो हमें उनका मुकाबला करना, जैसे उन्होंने इकोनॉमी बेहतर की। मैं आपको बताता हूँ देखिए, हम में एक बहुत बुरी एक हैबिट है, ये मैं फ्रीडमली बोलता हूँ। वो ये है कि हम अपने जो होता है ना मुस्लिम कम्युनिटी, उसको हम इंसान को नहीं देखते, हम रिलीजन के बेस पे उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको अच्छा बुरा जानते हैं, वट एवर। अब देखें अफ़गानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है। आप आज भी आप किसी भी गवर्नमेंट बंदे से पूछो, वो कहेगा नहीं नहीं अफ़गानी तो हमारे भाई हैं। और तो भाई किस तरह के भाई हैं वो? आपके इधर आके बच्चों को मार रहे हैं, आपका डॉलर स्मगल करके लेके जा रहे हैं, आपकी इकॉनमी को बर्बाद कर रहे हैं, वो इंटरनल वॉर उन्होंने छेड़ी हुई है। तो आप फिर भी एक तरफ से, तो मुझे इनकी समझ नहीं आती। जब बिफोर 22 ईयर्स या 20 ईयर्स पहले जब उधर अमेरिका ने जंग किया था, जंग जब स्टार्ट हुआ था उधर, तो एक इनको क्या इतना ये माशाल्लाह बड़े ही सखी दिल है या क्या है, कि मुझे समझ नहीं आती कि अपने घर को खाने को नहीं है तो लोगों को इनविटेशन लेटर बांटी जा रहे हैं कि प्लीज़ आएँ, आप हमारे घर में डिनर कर लें। एक घर में खाने के लिए ना हो तो आप तो उससे अवॉइड करोगे, यार मैं सॉरी टू से मैं नहीं। आपने 5 लाख पता नहीं 50 लाख कितना रेफ्यूजी अफ़गानिस्तान से आपने 35 से 40 लाख। हाँ इधर आपने मंगवा लिया, ना हमें खाने दिया ना उनको खाने दिया। वो जैसे उनको अवेयरनेस आई कि भाई ये तो हमारे दुश्मन है, वो हमारे बम फाड़ना शुरू हो गए। 100 बच्चों को उन्होंने कत्ल कर दिया इधर पेशावर में, आपको याद होगा। भाई आप में हमारी पता क्या बात है, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताता हूँ, हमारी कौम की एक बड़ी बैड हैबिट है, ये खुल के नहीं बोलते। यार ये फ्रीडम खुल के बोलो भाई, आज़ादाना बोलो, आपको हक है, आपका राइट है। तो फिर आज आज़ादाना आप बोल ही रहे हैं। आज़ादाना मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, एक आप कह रहे हो कि जी मुसलमान भाई भाई खोलो यार, बॉर्डर खोलो, ये करो, ट्रेड करो, वट एवर। ओ भाई वो मुसलमान वो बाद में, वो आप पहले देखो कि वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है। इस तरह से किसी के रिलीजन को पॉइंट आउट करके जी मुसलमान भाई भाई हैं या अफगानिस्तान हमारा भाई, किस बेस पे भाई? वो आपके बच्चों को मार रहा है, वो इधर जितनी भी बैड एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहा है, असला स्मगल कर रहा है, 100 मामला आप बॉर्डर ही नहीं सील कर रहे हो। इंडिया आई लाइक पॉलिसीज़, मुझे उसकी पॉलिसी बड़ी अच्छी। उसको जैसे पता चला जी हमने 370-35 कोई उनका था हटाने का या आर्टिकल जो हाँ आर्टिकल जो हटाया, उन्होंने सबसे पहले बॉर्डर को सील किया, बॉर्डर को टोटली सील किया।
ये नहीं कि एक मच्छर भी अब वहाँ से नहीं गुजर सकता। आप कभी आपका विजिट हुआ तो आप चेक कीजिएगा वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हम ड्यूल पर्सनालिटी लोग हैं। हम यहाँ पे उनको कहते हैं कि भाई भाई, वो आके हमारा बेड़ा गर्क करते हैं। हम बॉर्डर भी ओपन कर रहे हैं, और भाई दुश्मन को तो दुश्मन समझो ना। ये मुझे वो बर्मा के जो अगर अगर आपने कहा कि अफगानिस्तान दुश्मन को तो दुश्मन, तो फिर इंडिया कौन है? हम तो उसको भी दुश्मन कहते हैं। हम तो अपने ईरान के साथ भी हमारे मसले चल रहे सर, हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया बेशक बैक फुट में जो मर्जी करता रहे, वो फ्रंट फुट में कभी भी नहीं आके करता। आपने वो चीज़ देखनी जो फ्रंट फुट पे हो रही हो। फ्रंट फुट पे इस टाइम एक बच्चे को भी, हमारे पाकिस्तानी बच्चों को भी कहोगे ना, वो भी कहेगा कि अफगानिस्तान करवा रहा है अफगानी। वो खुद हमें, वो आप कभी सोशल मीडिया उठा के देखें, वो हमें खुद कहते हैं, कमेंट्स में भी कहते हैं कि आई डोंट लाइक इट पाकिस्तान, हम तुम्हारा लेकिन दुश्मन साहिर भाई, मैं आपकी बात अगर करूँ, आपने कहा कि अफगानिस्तान सारा करवा दो था, लेकिन हम यहाँ पे हमारे तो ये अदारे या हमारे तो ये यहाँ पे ये कह दिया जाता है कि ये इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, ये इंडिया ने बताओ करवाया। क्या बात है। इंडिया एक और स्टेट बन चुकी है, पहले उसका जो है पास किया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक, उनको एक चीज़ की समझ आ चुकी है। उन्होंने ये चीज़ बड़ी अपने, उनके मैं अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ, तो उनका जो मोदी है साहब, उनका एक मुझे जो फ़िक्रा बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं सबसे पहले कंट्री, योर फर्स्ट प्योरिटी कंट्री, सेकंड प्योरिटी योर ज़ात पात रिलीजन, वो वट एवर, वो सेकंड प्योरिटी। सारे इंडियंस भी यही ये कहते हैं। इंडियन, हाँ जी, वो चीज़ ना वो बड़ी अच्छी उनकी लगती है। कि वो देखें, एक आप सक्सेसफुल होना है ना, आपने अपनी लाइफ में अपनी कंट्री को बूस्ट करना है, तो आपने कंट्री के बारे में सोचना है, नो कि एक एक मैन के बारे में सोचना है, एक आदमी के बारे में सोचना है कि वो हमारा भाई है, वो हमारा दुश्मन है, वो फलाना है, वो ढींगला है। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी कंट्री को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, जब उसको बूस्ट करना चाहते हैं, इकॉनमी को, हर चीज़ को, तो फिर सब कुछ लेके साथ चलना चाहिए। अब देखें, वो रिसेंटली सऊदी अरेबिया का वो बंदा आया, प्रिंस वो शहजादा मोहम्मद बिन सीधा गोइंग टू इंडिया आई थिंक, तो वो यहाँ पे स्टे नहीं किया। अब ये शोर क्यों नहीं डाल रहे, वो तो मुस्लिम था, उसको तो इधर आना चाहिए था, वो तो मुस्लिम था। ऐसा नहीं कुछ होता। जो दुनिया है ना, ये जो वर्ल्ड है, ये बहुत आगे तक जा चुकी है। हम पाकिस्तानी थोड़ी सी, सॉरी टू से, हमारी जो सोच है ना, अभी तक वो थोड़ा सा पुराने ख्यालात में ही चल रही है कि शायद यार ये एक चोर है, फॉर एग्जांपल आपका भाई है, योर रियल ब्रदर, वो कहीं चोरी करके आता है, आपने ये तो नहीं कहना ना कि ये मेरा भाई है तो चलो मैं इसको कर लूँ। आप तो हक, अगर हक सच के बंदे हो तो आप कहोगे पुलिस को कि यार ये मेरा भाई है, आप ले जाए, इन्होंने चोरी की है। बात समझ रहे? हमारे इधर कुछ और है, वो कहते हैं मुसलमान भाई है, जो मर्जी करे, लित्तर भी मारे, नो प्रॉब्लम। ये ऐसा नहीं होता भाईजान। इंसान अच्छा बुरा होता है, रिलीजन जो है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कौन अच्छा कौन बुरा है। तो सर आज मुझे बताएं, जैसे कि इंडियंस ने तरक्की की है, उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ बनाई, तो क्या हमें उनकी पॉलिसी से देख के कुछ सीखना नहीं चाहिए? जैसे आपने कहा कि मैं बहुत से इंडियन से मिला हूँ, तो बताएं कुछ उनके बारे सर पता क्या बात है, वो लोग अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। फ्रेंकली वो कहीं पे भी आप जाएंगे, वो अपने मुल्क के बारे में, इंडिया इंडिया के लोग जो है, हमारे जो है वो ये पीपल टू पीपल सोचते हैं। मतलब कि ये अब पीपल टू पीपल भी मुझे लगता है नहीं सोचते, नहीं, सिर्फ अपने सोचते- घर नहीं, वालों नहीं, का नहीं, सोचते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ। अब अफगानिस्तान में मुसलमान बैठे हुए हैं, और भाई तुम्हें बस यही मुस्लिम नज़र आ रहे हैं, तुम्हें बर्मा के मुसलमान नज़र नहीं आए, तुम्हें इंडिया के जो मुसलमान है वो नज़र नहीं आए। जहाँ पे मफाद है वो भाई है, जहाँ पे मफाद नहीं है वो कसाई है। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या होता अब देखो चाइना, हाँ जी बिल्कुल ऐसे है। उस पर हमने कभी, ये- हमारी मीडिया ने हाँ, दिखाया अब नहीं, देखें- हमेशा ये कहा कि इंडिया में कश्मीर पे जुल्म हो गया। और यार क्या जुल्म होना है। मैं अब आप ओपनली बात सुनना चाहते हैं, आपके हिस्से में इतना कश्मीर आया, आपने ले लिया, ऐसे ही है। ठीक है, आपने ले लिया, उसको फ्रीडम रखा, अपनी इकॉनमी चलाई, अपनी करेंसी चलाई, चलाएं ना चलाएं वट एवर, आपकी उनको भी वो और उनको भी प्रॉपर तौर पे वो आप- हक नहीं दिया जो नहीं, कश्मीर नहीं, को वो मिला। हक मिले या ना मिले, आई डोंट केयर, उसका वो हम नहीं डिस्कस कर रहे। आपके हिस्से में एक स्टेट आई, आपने वो रख ली। इंडिया के हिस्से में एक स्टेट आई, उसने रख ली। और भाई फिर आप क्यों चीखते हैं कि वो भी हमारा है? मतलब कि कश्मीर तो किसी का नहीं था ना, ऐसे ही है। ना इंडिया का था ना पाकिस्तान का था। ऐसे ही है। जब इन्होंने जो जिस तरह से भी लिया, जहाँ तक उनकी फौज आई उनका कश्मीर हो गया, जहाँ तक हमारी फौज गई हमारा कश्मीर हो गया, तो ये रोना ही ख़त्म है, ये कश्मीर का तो मुद्दा ही ख़त्म है, कश्मीर का तो मसला ही हल है कि जो यार आपके पास आया वो आप उसको संभालो, जो उनके पास आया वो उनको संभालें। मैं आपकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बताएं कि जो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये एक जो अक्ल रखने वाला, जो शाऊर रखने वाला इंसान होगा, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा। लेकिन आप बताएं, ये भी बताएं ना कि उन्होंने अपने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर दी, कितना उसे मतलब ऊपर। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो किसी भी रियासत के साथ, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी पार्ट जुड़ जाता है ना, तो वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब वो इंडिया करे या ना करे, वो
उसकी सर दर्द है, उस पर डिपेंड है। ऐसे ही है ना। अब मेरी आपकी बात बात तो सुने, हमने फिर ये तो कहते हैं कि यार हमने वो भी कश्मीर लेना, हमारे पास जो कश्मीर है हम उनको और फैसिलिटीज तो भाई दे हमने नहीं रहे। क्यों लेना है? नहीं, हम यहाँ पे यही मुझे नारे आप- लगाते हैं नहीं, ना। वो नारा वो अपने आपको नहीं पता ना, ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक है, वो लगाते या नहीं लगाते, हमने क्यों लेना है? एक अंडरस्टूड सी बात है। फ्रीडम वो एरिया था, एक आज़ाद एरिया था, वो राजा हरी सिंह था उनका, कोई पता नहीं कौन सा था वो, उसने इंडिया पता नहीं क्या साइन किए थे, वट एवर कुछ भी किया हो। जब आप एक लाइन तक आप चले गए, एक लाइन तक उनकी मिलिट्री चलेगी, उनके हिस्से में जो है उन्होंने झंडा गाड़ दिया, जो आपके हिस्से में आया झंडा, बेसिकल दोनों ही कब्जे के हैं। उन्होंने भी कब्जा किया हुआ, इन्होंने भी कब्जा किया हुआ, हम लोगों ने भी। अब आज़ाद अगर वो सुनना चाहते हैं तो वो ये चीज़ है, उन्होंने भी कब्जा किया, इन्होंने भी कब्जा किया, और अगर उन्होंने किया तो वो गलत हो गए, हमने किया तो हम ठीक हो गए। यार ये लॉजिकली बात, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब कि साडा कुत्ता कुत्ता नहीं, ताड़ा कुत्ता टॉमी तो साडा कुत्ता कुत्ता, मतलब कि ये मिसाल आ जाती है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कौन कौन से मुल्कों में गए और आपने वहाँ पे मतलब पाकिस्तान की और अगर इंडियन की बात की जाए तो रिस्पेक्ट के हिसाब से क्या देखते हैं आप? यार रिस्पेक्ट के हिसाब से तो सेम है, अच्छा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो मोस्टली जो लोग नहीं भी जानते वो भी यही समझते हैं कि इंडियंस पीपल्स हैं। अच्छा, तो यार कैसे वो समझते हैं कि इंडियंस पीपल है? तो हमारा यार बात सुनो, ये पता है, एक फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया और पाकिस्तान एक कंट्री है, दो नाम है। मेरी बात को समझ, कोई इंडिया नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है। हम एक नस्ल हैं, एक रंग है, एक खून है, एक हमारा सब कुछ है, हम एक ही हैं। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं, मुझे बताएं थोड़ा। यार मेरी बात सुने, पार्ट हुआ है ना हमारी कंट्री, तो हम उनसे अलग हुए। अलग। अब बांग्लादेश को कोई पूछेगा, वो तो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, वो होके गए हैं कहाँ से, इंडिया, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। मतलब कि वो पार्ट हमारे ही हैं, ये हम सारे भाई हैं, हम भाई हैं। कुछ लुच्चे लफंगे बीच में घुसे हुए हैं कि जो कह रहे हैं कि देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी आपके रेल ब्रदर के साथ आपकी थोड़ी मुँहमारी हुई हो या आप हाथापाई हुई हो, तो कुछ लोग ना मोहल्ले के या गली के स्ट्रीट के ऐसे होते हैं जिनको फ़ायदा हो रहा होता है, वो आके और दो भाइयों को लड़ा देंगे। वो कहेंगे नहीं यार ये लड़ेंगे तो हमें भी कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेसिकल। तो अगर आपने कहा हमारे भाई हैं तो फिर हम उनसे हेल्प क्यों नहीं ले पा रहे कि हमारा मुल्क जैसे गिरता जा रहा है इकोनॉमिकल तौर पे, या वैसे तो हम उनसे क्यों नहीं ले रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करके ट्रेड करें या सिस्टम? वो नहीं हो सकता ना, कैसे नहीं? एक नफरत का बीज जो बोया हुआ है ना, वो कभी भी नहीं कट सकता। और भाई ये मिल गया ना, ये पाकिस्तान और इंडिया, जिस दिन इसकी इकॉनमी सेम होगी, ट्रेड होगी, भाईचारा बढ़ गया, तो ये जो बाहर के अनासर हैं, जो बाहर की गंदी कुव्वतें हैं, उनको पता है कि ये यार एक हो गया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये पाकवा हिंद के रहने वाले लोग हैं। अच्छा। उसके बाद जब हमारा, आप मैं बताता हूँ, कभी भी आप बाहर जाते हैं, कोई हर बंदा जाता है देसी, आप वहाँ पे लिखें वो ओरिजिन्स बिलोंग टू इंडिया, हम इंडिया से निकले हुए हैं। आपने कभी लिखा है? आप हाँ जी, मैंने किस लिखा किस हुआ जगह है। पे गए? मैंने एक दो वेस्टर्न कंट्रीज में गया था। अच्छा। तो वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, बड़ा लिख देते हैं, वो होता है फॉर्म है, उसमें ओरिजिन्स पूछते हैं, वो आप इंडिया लिखना पड़ता है आपको। मतलब कि हम लोग ये क्या है, अब देखें, मैं अंडरस्टूड सी बात करता हूँ, आप भाई हैं और तमाम देखने वाले मेरे भाई हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो दिल की बातें बोल रहा हूँ जो हकीकत है। अब आपको मज़े की बात बताऊं, इंडियन मीडिया को क्या ज़रूरत पड़ रही है कि वो शोर मचाए? ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप सब भाइयों से, बहनों से, जो भी मेरे इंडियन भी बड़े देखने सकते वाले हैं। अच्छा। वाई 24 या 28 सूबे हैं आपके, 33 अब तो हो गए, 33 33 सूबे हैं, आप उनकी कवरेज छोड़ के आप पाकिस्तान की कवरेज में क्यों लगे रहते हैं? मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ। और मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे 4 सूबों की अगर बात की जाए, गिलगित की बात की जाए, KPK की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, हम इनको छोड़ के कश्मीर या फ़लस्तीन की बात क्यों कर रहे होते हैं कि इनको? अच्छा मैं बताता हूँ ना, हम कहाँ पे किसी मुद्दे पे करेंगे या कभी भी करेंगे, मेरी बात को समझ रहे हैं? ये हर टाइम जो रट्टा लगाया होता है इन्होंने लगाया होता है। मैं इंडियन लोगों से मिला हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा। और अगर इंडियन मीडिया की मैं बात करूँ तो वो उतनी ही बुरी है। अच्छा। वो दो भाइयों को पीस में लाने के लिए, दो लोगों को आपस में लाने के लिए, दो कम्युनिटी को पास करने के लिए ये दूर कर देते हैं। लेकिन साहिर भाई यही वो लोग कहते हैं कि आपकी मीडिया जो ये नहीं, हमारी मीडिया आप उठा के देख लें। अच्छा। अगर इनके 4000 इंटरव्यू हमारे खिलाफ निकलेंगे, ये जो इनके न्यूज़ चैनल्स हैं, हाँ इंडियन न्यूज़ चैनल्स, सारी सोशल मीडिया को तो नहीं कहूँगा, सारे बहुत अच्छे हैं, जो स्पेशली इनके टीवी पे दिखाए जाते हैं न्यूज़ चैनल्स, आप 4000 वो लोग करेंगे, हमारे इधर 4 बंदों ने भी नहीं की होगी, उसको हाईलाइट कर देंगे।
मतलब कि भाईजान, अब मैंने ये नहीं कहा, हमारे भी इधर बुरे लोग हैं जो अपना मफाद चाहते हैं, आपके भी उधर बुरे बुरे हैं जो सोचते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को कभी साथ होने नहीं देना। आप यकीन करें, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे दिल्ली में भी एक मेरा फ्रेंड है और मुंबई में भी है, असम इनका वो एक इलाका है, वो भी मेरे साथ मुलाकात हुआ था उनका। अच्छे लोग हैं। अगर तू आकर के ना, आप एक आम पब्लिक जैसे इनकी जनता है, आप इनसे पूछेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इंडिया इंडिया यार, मैं एक बात कहूँ, भाई भाई होता है भाई, ये ज़हन में डालिएगा, भाई भाई होता है, चाहे 100 इख्तलाफात हो। बात समझ रहे हैं? जो दूसरी नस्ल होगी ना, नस्ल यू नो दैट, नस्ल जो होगी वो आपका भाई नहीं है। हम तो एक ही नस्ल है यार सारे, हम पंजाबी भी हैं, हम बलोची भी हैं, हम सिंधी भी हैं, हम पठान भी हैं, ये सारी कौमें इंडिया में भी हैं। हमारा रंग एक, हमारी ज़ुबान एक, हमारा खाना एक, हमारे दाल चावल एक, हमारा सब कुछ एक। तो भाई हम एक हैं, हम एक हैं। कोई बंदा कहे ना कि हम नहीं एक, तो ये झूठ है, वो उसको कोई ना कोई मुफाद होगा बीच में, कोई ना कोई। मैं 100% कहता हूँ उसको मुफाद होगा। जैसे आपने एक बात की कि मज़हब को हम थोड़ा सा पहले रखें, पहले इंसान आता है। इंसान ठीक है, वो आपकी बात है, इंसान अच्छा और बुरा होता है, रिलीजन उसका मैटर उसके खुदा के साथ है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब देखें, अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा, कोई नॉनसेंस बंदा मुझे आके कहे कि यार अफगानी हमारे भाई हैं, तो मैं तो उसको पहले तो इंसल्ट करूंगा, बाद में कहूंगा भाई ना तेरा रंग मिलता है उसके साथ, ना तेरा ब्लड मिलता है, ना तेरा कल्चर मिलता है, ना तेरा खून मिलता है। वो तो लगते हैं गोरे गोरे इसराइली टाइप कोई, वो लगते हैं मतलब के वो क्या कहते हैं उसको, इंग्लिस्तान के जो वेस्टर्न लोग हैं, गोरे मतलब के गोरे अमेरिकन वगैरह वो लगते हैं, रूसी लगते हैं वो। भाई अगर तू मुझे कोई इंडियन को खड़ा करके कहेगा ना ये मेरा भाई, तू मेरा भाई है, तो मैं मानूंगा, क्योंकि मेरी चमड़ी और उसकी सेम होगी कि वो मेरा भाई है। अब चौथी कौम ने मज़हब इख्तियार किया और उसको मेरा भाई थोपी जा रहे हैं, मतलब कि ये ऐसे भाई नहीं होते। भाई और कैटेगरी, इंडियन बी प्राउड, मेरे भाई हैं वो, हमारे भाई हैं वो, हम में से निकले हैं, हम उनमें से निकले हैं। वट एवर, आप गांधी साहब के इंटरव्यू देखें, मोहम्मद अली जिन्ना साहब के, अपने कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब के देखें, वो दोनों दोस्त थे यार। ये तो बाद में कुव्वतें आई, उन्होंने लड़ाया बगड़ाया, अपने मफाद निकाले, किसी ने कश्मीर के नाम पे निकाला, किसी ने बलूचिस्तान के नाम पे निकाला, किसी ने गिलगित बल्तिस्तान के नाम पे निकाला, किसी ने ये सारी कहा कि वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, ये हो गया वो हो गया। नथिंग। साहिर भाई, आपको नहीं लगता कि यार ये इख्तलाफात जो है कम होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते, अगर पाकिस्तान या इंडिया के? होंगे, ये होंगे, इंशाल्लाह होंगे। वो पूछे क्यों बताएं? अवेयरनेस आ गई। अवेयरनेस किसी भी चीज़ के, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि इल्म हासिल करो। जब इल्म अवेयरनेस आ जाती है ना, तो वो जो इंसान खुद एक जज कर रहा होता है कि यार ये अच्छा है और ये बुरा है, तो तब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जो बुरा होता है ना, उसका ख्याल नहीं चलता, फिर वो कहता नहीं यार ये तो खुद इतना समझदार हो गया, इसको मैं कैसे बेवकूफ़ बना सकता हूँ। इंशाल्लाह हम। मुझे एक बात बताएं, अक्सर इंडियन ये बात करते हैं कि अगर जिहाद की बात की जाए तो वो कहते हैं कि कहाँ आपके इस्लाम में लिखा, जैसे कि अक्सर कोई अगर बम बांधा किसी ने, वो चला गया, उनके बच्चे बीवी या उनको मार दिया, तो ये क्या ऐसा इस्लाम में था? नहीं, हमारे नहीं है ये तो, ये इन्होंने ये जो अफ़गानिस्तान वाले तालिबान वगैरह लोग हैं वो ऐसे हैं। कभी भी आपने किसी भी पाकिस्तानी पंजाबी को या सिंधी को, किसी भी सिंधी बलोची किसी को आपने आज तक बम बांधे हुए देखा? पूरी वर्ल्ड में मैं चैलेंज करता हूँ, किसी ने नहीं किया होगा। ये तो वही करते हैं अफ़गानी, ये तालिबान, ये वो जो थोड़ा सोचते हैं ऐसा। हम लोग तो पंजाबी हैं, लाहौरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी पंजाबी ने आज तक, अमृतसर भी साथ ही है हमारे, वहाँ पे इंडियन पंजाब भी है। अगर देखा जाए तो हिंदी हम लोग बेसिकल ना, मैं बताता हूँ, पंजाबी जो है ना, हम लोग, हमने कभी बम नहीं फोड़े, हमने कभी कुछ नहीं किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें चेक भी कर सकते हैं हर तरीके से। जो टेररिस्ट पकड़ा जाएगा, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो, वो या तो वो उसका इलाका होगा, ये पठानों का कबीला होगा, या वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड होगा। तो मुझे ये बताएं, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, स्टेबिलिटी है, तो आपको नहीं लगता कि उनकी पुलिस, आप उनकी गवर्नमेंट के बारे में ऐसा क्या सोचते हैं कि जैसे उन्होंने तरक्की की? जो बेस्ट और अपनी कंट्री के बारे में सोचने वाला इंसान है ना, वो मुझे जो लगा वो मोदी साहब लगे। वो अच्छे, वो सबसे पहले अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, किसी जगह पे भी बात नस्ल वसल वो बात की बात है। वो अच्छा इंसान है, वो सोच रहा है अपनी कंट्री। क्या उनकी पॉलिसी से देख के कुछ सीखना चाहिए? हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है यार? पॉलिसी साहब ने काफ़ी दफ़ा मेरे से ये क्वेश्चन कर लिया। उनकी पॉलिसी से सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके पास खुद बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, इनको सिर्फ अमल की ज़रूरत है ना।
इम्प्लीमेंट करें ये 76 सालों से साहिर भाई कर तो नहीं सर पाते। इम्प्लीमेंट करें, मैं बताता हूँ ये ज़रूरी नहीं, ठीक है इंडिया ने एक अपने कंट्री को मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि 2 भाई हैं साथ ही थे, तो एक भाई तरक्की करता जा रहा है, तो दूसरे भाई का भी तो दिल करता ना कि यार मैं भी तरक्की करूँ, मैं भी यहाँ तक पहुँचूं। दूसरा भाई ज़रा स्टेचर पे है, ज़रा उठेगा फिर तरक्की कर लेगा। तो उसका हाथ ही पकड़ ले यार, हाथ पकड़ के खड़े हो नहीं वो जाए। हाथ पकड़ नहीं सकते, वो मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग बात बताऊँ ना, वो हमारा पकड़ सकते हैं कंट्री टू कंट्री, ना हम उनका लेकिन दिल तो करता होगा कि हाथ। हाँ हमारा दिल तो करता है, हम्म। हमारे वो भाई हैं, क्यों नहीं दिल करता यार, अपना रंग रूप, अपना नस्ल, अपना सारा कुछ है। यार कितना अच्छा हो, जैसे साहिर भाई गेट खोले दिल्ली और ये सारी जगह विजिट करके आए, कितने कितने बड़े नाम है वहाँ पे। हाँ ये तो है, और नहीं वैसे ही एक मिलके बड़ी खुशी खाने होती है। खाने की अगर बात करें, वहाँ के खाने और यहाँ पे वो ना स्पेशली अब इनका मैं बता ही देता हूँ, इनका इधर है पंजाब, ये हमारे लाहौर में अक्सर इनके वो सिख वगैरह आते हैं, तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट हम लोग उनकी करते हैं और बड़े खुश होके जाते हैं वो, तो हम एज ए गेस्ट नहीं, एज ए ब्रदर उनको ट्रीट करते हैं, एज ए भाई उनको ट्रीट करते हैं कि यार हमारे भाई हैं, एक दीवार है बीच में तो एक दरवाज़ा खुला है तो हमारे भाई इधर आए हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती हमें वीज़ा नहीं मिलता वहाँ का, यही बात है। हमें वाकई नहीं मिलता, आई डोंट नो कि क्यों नहीं मिलता। तो मेरा तो एक दोस्त भी था, उसने मुझे कहा भी था कि यू वेलकम टू इंडिया, तो मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था लेकिन मुझे रिजेक्ट हो गया। हाँ वीज़ा नहीं मिला। चले चले, बहुत शुक्रिया साहिर भाई, अगर इंटरव्यू पसंद आया तो हम आपको दोबारा भी लेते रहेंगे टॉपिक्स पे, ताकि हम अच्छी जो अवेयरनेस रखने वाले लोग हैं उनको लेके आएं, ताकि लोगों को भी पता चले कि यार ये पॉजिटिव सोचते हैं और इनके अंदर भी अच्छी चीज़ें ऐसी हैं। जी जी बहुत शुक्रिया सर। सर, थैंक यू।